हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये चैप्टर आप लोगों के सामने कंजक्शन का है और कंजक्शन आप भी जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये हर एक टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले चैप्टर में से एक है और इसमें जो क्वेश्चन है आज के कंसेप्ट में, तो आज के क्लास के कंसेप्ट में क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों दिया गया है। क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे, साथ में हर एक बात को लिखते चले जाएंगे। देखना, इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का बात उठाएंगे। हम फिर से बोलना चाहेंगे, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम बात लेकर चलेंगे आगे। तो हम लोग बात को शुरू करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, यदि बात करें कंजक्शन, तो कंजक्शन अपने आप में क्या होता है? तो कंजक्शन अपने आप में क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है या लिंकिंग वर्ड होता है। चलिए एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोले? कनेक्टिंग वर्ड होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है या लिंकिंग वर्ड होता है। ऐसे दो वर्ड को ये लिंक करने का काम करता है या दो सेंटेंस को ये लिंक करने का काम करता है। जैसे आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल इज सिंसियर। दो बात लिखा हुआ है ना। अब ये दोनों बात को यदि कंजक्शन से हम जोड़ना चाहें तो क्या बन जाएगा? राहुल इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। कुछ कंजक्शन पेयर में होते हैं। जैसे यदि हम पेयर वाले कंजक्शन का बात करें तो जैसे बोल सकते हैं क्या, ये वर्ड आप लोग का सुना हुआ होगा, आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट, नाइदर डॉट डॉट नॉर डॉट डॉट, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, और डॉट डॉट। यानी यदि इस सभी बात को बोला जाए तो यदि आपका सेंटेंस में आइडेंटिकल पार्ट को देखा जाए तो इधर आपका यदि नाउन है तो इधर भी आपका नाउन ही होगा, या मान लीजिए प्रोनाउन है तो सेंटेंस में प्रोनाउन ही होगा। पहला बात क्लियर। दूसरा बात को यदि आगे लेकर चले तो यदि सेंटेंस में आपका इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी आपका एडजेक्टिव होगा, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होगा, है ना। और यदि सेंटेंस में इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। तो यदि बात करें तो देखना, यदि इसको हम बोले इस कंजक्शन को तो बोले आइडेंटिकल पार्ट नहीं, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। किसको करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। हर एक वर्ड को ये अपने साथ कैरी करने का काम कर रहा है। तो अब इसलिए कि पूरा पूरा समूल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये कैरी करता है। ठीक है, जितना अभी तक हम लोग पढ़े। तो देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। सबसे पहला सेंटेंस को यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है? राखी इज आइदर गोइंग और मिनल। तो जरा खुद सोचो, इस सेंटेंस में यहाँ पे क्या है? मिनल। और यहाँ पे क्या है? गोइंग। तो क्या नाउन और वर्ब एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यदि हम इसको बनाए तो कैसे बना सकते हैं? आइदर। बहुत सिंपल सा बात है, बहुत बढ़िया से देखना। आइदर एक देखोगे समझ में आ जाएगा। आइदर राहुल, सॉरी राहुल नहीं, राखी और मीनल। राखी और मीनल, ये दोनों नाउन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ। क्या बोली? क्या बात है? आइदर डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे आपका आया नाउन, नाउन के बाद क्या आया? और के बाद फिर से आया नाउन। देखो, आइदर नाउन और नाउन आया के साथ हम लोग यूज करें किसका? इस। क्या यहाँ पे बात है? गोइंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? गोइंग। बात क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ भाई। अगला सेंटेंस जरा एक बार देखना पढ़कर, क्या लिखा हुआ है? नाइदर शेखर इज सैड नॉर हैप्पी। यदि हम देखें तो एक बात को हम यहाँ पर से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थोड़ा बात को समझना, क्यों ऐसे लिख रहे हैं? शेखर, शेखर के साथ क्या लगा है? इज। शेखर इज नाइदर, शेखर इज नाइदर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे क्या? शेखर इज नाइदर। क्लियर दिख रहा है? अच्छा, अब क्लियर दिख रहा है, थोड़ा पीछे छोटा हो गया। अब ध्यान में रख के लिखेंगे ताकि आपको क्लियर दिख जाए। नाइदर। अब शेखर इज नाइदर के साथ हम बोल सकते हैं क्या? सैड नॉर हैप्पी। अब इस बात को यदि हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या है? नाइदर डॉट डॉट नॉर। ये भी अपने आप में नाउन हुआ, ये भी अपने आप में नाउन हो गया। आगे चले, यदि हम आगे बोले तो क्या बोल रहा है? ही नॉट ओनली वर्क्स बट ऑल्सो वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन द फैक्ट्री। तो इन द फैक्ट्री अपने आप में क्या हुआ? एडवर्बियल फ्रेज हुआ। वेयर का आंसर दे रहा है, वेयर वर्क काम कहाँ कर रहे हैं? तो फैक्ट्री में। तो एडवर्बियल फ्रेज हुआ। तो ऐसा कंडीशन में यदि हम इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? ही वर्क्स नॉट ओनली, नॉट ओनली। क्लियर ना?
नॉट ओनली हेयर बट ऑल्सो, अच्छा, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री। क्लियर हुआ बात? अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली डॉट डॉट डॉट, मतलब हियर, हियर अपने आप में क्या हुआ, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज हुआ, क्योंकि आंसर कहाँ का दे रहा है, हियर, यहाँ का दे रहा है, ठीक है। तो देखो बट ऑल्सो इन अ फैक्ट्री, इधर भी आपका एडवर्ब हुआ, उधर भी एडवर्ब हुआ। क्लियर, इधर भी नाउन था, उधर भी नाउन था। एक सेंटेंस फिर से देखना, कह सीखा, सीखा नॉट ओनली इज इनवाइटेड बट ऑल्सो हर फ्रेंड। यदि हम इसको बनाए तो क्या बना सकते हैं, देख रहा हम बोले, देखो तो यहाँ पे सीखा है और यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड है, तो जरा देखें तो क्या बोल सकते हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली सीखा, नॉट ओनली सीखा बट ऑल्सो, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, सॉरी हर फ्रेंड है ना, हर फ्रेंड। अब देखो एक बात जरा समझना, यहाँ पे आपके सामने कंफ्यूजन दे रहे, इज या आर, किसका यूज करेंगे, आर, इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब देखो एक बात को जरा समझना, यहाँ पे क्या है, मिनल, मिनल के साथ क्या यूज की, इसका। अब एक बात थोड़ा समझना, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखे, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट है कौन सेंटेंस में भाई, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ इसलिए यार लगेगा, ऑब्वियसली यार लगेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे इस देखना मार देना भाई, गलत हो जाएगा बात। ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट के पास नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखना अगला सेंटेंस क्या है, सी इज आइदर गिव हिम द ट्रॉफी मी। यदि हम इसको बनाए तो क्या बना सकते हैं, आइदर, क्या बनाएंगे, आइदर, आइदर सी, और इसके साथ क्या लगेगा, और आई, भले मी है लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्रोनाउन, सब्जेक्ट के रूप में। इज गिवन, अच्छा इज या एम या आर, गिवन द ट्रॉफी। अब बताओ यहाँ पे क्या यूज होगा, तो ऑब्वियसली अभी जस्ट हम बोले ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, तो आई के अनुसार क्या लगेगा भाई, एम, क्या लगेगा, एम, इज वार यूज नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग देखो दो सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस है, जरा एक बार देखो तो क्या होगा, चलो मिलाते हैं क्या होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, यू के अकॉर्डिंग पहला वाला सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पे क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम। आई होप कि आपको बात समझ में आया। तो ये लास्ट वाला सवाल आप लोग खुद से एक बार डील करके देखना, बहुत आसान है, ठीक है। ये लास्ट वाला सवाल आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दो, गलत रहेगा तो हम जवाब देंगे, एक एक का जवाब देंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो। चलो आगे देखते हैं। अब इसी को यदि हम लोग इन्वर्जन में देखें तो इन्वर्जन में क्या होता है, यदि हम लोग नॉट ओनली का यूज करते हैं तो नॉट ओनली का यूज करते हैं ना बाबू। सबसे पहले यदि हम नॉट ओनली का यूज करते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन के केस में यदि सेंटेंस को इन्वर्ज कर देते हैं, तो इन्वर्ज करने में क्या चाहिए होता है कि पहले नॉट ओनली के बाद हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे देखो क्या बोलता है, ही वर्क्स नॉट ओनली ब्यूटीफुल पोएम्स बट ऑल्सो हिज ब्रदर पब्लिश देम। यदि हम इसी को पहले यूज किए तो देखो क्या है, नॉट ओनली डज ही राइट, अब देखो यहाँ पे राइट्स था तो डज तो आगे यूज हो गया, इसीलिए यहाँ पे राइट लिखे ब्यूटीफुल पोएम्स बट ऑल्सो हिज ब्रदर पब्लिश, ठीक है, क्लियर। अरे देखो ये नीचे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस का कंसेप्ट पहले हम आपको बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा, आदि सेंटेंस में हम लोग का दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है और दोनों सेंटेंस आपका बिटवीन से जुड़ा हुआ है या फिर फ्रॉम से जुड़ा रहे, ठीक है। तो यदि कोई स्टैटिक है जिसमें आपको मोशन के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन के बाद हम लोग एंड का यूज करेंगे, पहला बात क्लियर ना, किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, यदि ये मोशन को बताएगा तो मोशन को बताएगा तो हम लोग फ्रॉम के साथ टू का यूज करेंगे, ठीक है। और जब सिर्फ टाइम को बताएगा तो फ्रॉम के साथ टिल का यूज करेंगे। फिर से सुनना, बिटवीन का यूज होगा प्लेस और टाइम को बताएगा तो स्टैटिक होगा, स्टैटिक मतलब स्थिर होगा कोई चीज, तो हम लोग एंड का यूज करेंगे। और जब फ्रॉम का यूज होगा तो फ्रॉम में यदि मोशन यानी प्लेस और टाइम है लेकिन मोशन को रिप्रेजेंट कराएगा तो हम लोग टू का यूज करेंगे। और जब सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट कराएगा तो टिल का यूज करेंगे फ्रॉम के साथ।
ठीक है। अब चलिए आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 p.m. बिटवीन 2 p.m. टू 4। अब बताओ यहाँ पे बिटवीन का यूज हुआ है। अब बिटवीन के साथ कंडीशन हम क्या लाए? बिटवीन के साथ आपके पास कंडीशन क्या लाए हम? एंड का। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली सोच के देखो, बिटवीन 2 p.m. अब देखो यहाँ पे टू का यूज है ना, तो टू का यूज अपना होना अपने आप में क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या? एंड का। ठीक है, आगे आइए। यदि आगे देखिए तो बोल रहा है सी वर्क हेयर फ्रॉम 2014, मतलब यहाँ ज्वाइन किया, और टिल टिल मतलब छोड़ दिया, यहाँ पे आकर छोड़ दिया। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही हुआ। करेक्ट, कृति इज सिटिंग फ्रॉम, देखो कृति इज सिटिंग फ्रॉम रवि एंड मानसी, तो दो लोगों के बीच में बैठा हुआ होता है, फ्रॉम का यूज नहीं होता है बल्कि बिटवीन का यूज होता है। और ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे क्या? एंड का। तो यदि पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कृति इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड मानसी। ठीक है, आगे आइए। आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग जानते हो कि बिना कॉन्सेप्ट के अधूरा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि सेंटेंस में बिकम का यूज रहे, हैज का यूज रहे या सिंस का यूज रहे, और दो सेंटेंस का हम लोग क्या करें? कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और जब कन्फ्लिक्ट करेंगे तो हम लोग कन्फ्लिक्ट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस में यूज हो देयरफॉर, सो या हेंस, या इसके अलावा यूज हो। क्या क्या? इसके देखो यहाँ पे क्या है? देयरफॉर का यूज है, सो का यूज है, और हेंस का यूज है ना। ये तीनों के जगह पे हम लोग सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे। ये तीनों सेंटेंस को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ये अपने आप में यूज करना ही क्या हो गया? सुपर फ्लॉस हो गया। यदि हम बोले बिकॉज यू केम लेट, बिकॉज यू केम लेट द टीचर पनिश्ड यू, यदि इस सेंटेंस को इन्वर्जन कर दें, आगे पीछे कर दिया जाए, तो क्या बोल सकते हैं? द टीचर पनिश्ड यू, कॉमा। यदि सेंटेंस में कॉमा दे लो तो बिकॉज, तो भाई फिर आप यूज नहीं करोगे ना। बिकॉज यू केम लेट। आगे चलो। आई कॉल आई कैंसल्ड माई ट्रिप एज इट वाज रेनिंग। ठीक है, यदि हम फिर से बोले सी डिड नॉट कम हियर सिंस शी वाज इल, नॉर्मल यदि हम सेंटेंस को इन्वर्जन मतलब रिप्लेस कर दें, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो नॉर्मल हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर? आज के क्लास में नॉर्मल बिल्कुल बेसिक सा बात को हम उठाएं, और धीरे धीरे बात को हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बात को धीरे धीरे कनेक्टेड करते हुए आगे जाएंगे, ताकि आपको बात बिल्कुल आसानी से समझ में पता चले जाए। तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।